चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने साबिक मेंबर सीडीए ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर की खुदकुशी के हवाले से जो उन्हें लिखा गया मुबैना ख़त था उसका नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन नैब से असद मुनीर के खिलाफ तहकीकात की रिपोर्ट भी तलब की है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर की लाश 15 मार्च को इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक एन्क्लेव में वाक़ उनके फ्लैट से मिली थी। असद मुनीर के खिलाफ नैब में तहकीकात जारी थी और उन पर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम था। ख़ानदानी ज़रा ये बताते हैं उनके कि असद मुनीर साहब जो हैं वो मीडिया पर चलने वाली ख़बरों पर काफ़ी परेशान थे। उनके ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक पुलिस को जो अपने बयान में उनकी तरफ से बयान रिकॉर्ड कराया गया उसमें कहा गया है कि असद मुनीर ने यह कहा था कि नैब मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा। वाज़ेह रहे कि इससे पहले बाबर आवान, अलीम खान समेत तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इन सब के जो रहनुमा हैं वो नैब के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे हैं। सियासी हलकों के अलावा भी लोगों की तरफ से नैब के बारे में शिकायत मौसूल होती रही हैं। इसी बारे में हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, रिटायर्ड असद मुनीर की खुदकुशी का मामला, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया, चेयरमैन नैब से रिपोर्ट तलब कर ली। क्या इस केस के जरिए नैब कवानीन के खिलाफ जो शिकायत रखने वाले अफराद हैं उनकी शिकायत का अजाला हो सकेगा? सबसे पहले हम न्याजी साहब की तरफ जाएंगे। न्याजी साहब, इस खुद नोटिस के ज़रिए आप समझते हैं कि जो शिकायत मुख्तलिफ हलकों की तरफ से सामने आई हैं, अगर सियासतदानों के अलावा भी देखा जाए तो उन सब का भी अजाला हो पाएगा? मुझे कलीम आजिज साहब का वैसे मैं एक शेर सुना देता हूँ तो सब कुछ उसमें मैं समेट रहा हूँ कि खंजर पे कोई दाग न दामन पे कोई छींट, तुम कत्ल करे हो या करामात करे हो, चाहे नकीबुल्ला महसूद हो, चाहे सानिया साहिवाल हो या ब्रिगेडियर असद मुनीर, जिसके लिए पाकिस्तान के जितने हमारे तजिया निगार दानिश और तबका, हालांकि वो फौज से थे लेकिन चूँकि उससे इंटरेक्ट करते रहते, सारे दहल के रह गए थे। और यकीन जानो 1-2 दिन तबीयत सबकी बहुत ही पशमुर्दा रही थी, लेकिन अब सा कुछ भी नहीं होगा। मुझे चीफ जस्टिस साहब की एबिलिटी पे ज़रा बराबर शक नहीं, मुझे उनकी इस्तात और इस्तेदाद पे कोई शक नहीं। वो बड़े माइटी किस्म के इदारे के माइटी सरबराह हैं और उनके बारे में ये अच्छी खबरें आ रही हैं कि वो एक आगे बढ़ के फैसला करने वाले हैं। इसके बारे में कुछ नहीं होगा। सानिया साहिवाल के जो बेचारे मकतूल हैं वो उनको निशान इबरत बना के छोड़ेंगे। वो कहते हैं अब तो जो जिंदा हैं उनको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसकी वालदा को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसके भाई को कर रहे हैं। ये करामात हैं, ये कत्ल नहीं है। नहीं समझते कि कोई फर्क पड़ेगा, कोई उनकी शिकायत का अजाला हो पाएगा। ठीक है न्याय साहब। बाबर साहब, जो खत था मुबैना तौर पर जो सामने आया था उसके अंदर असद मुनीर साहब डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस चीज़ को देखा जाए और उसके बाद जो फिर अफसोसनाक वाकया पेश आया, दुनिया में नहीं रहे। आपके ख्याल में अब क्योंकि नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट ने, कितनी अहमियत है इसकी? देखिए, बहुत तकलीफ दे ये इवेंट है ब्रिगेडियर असद मुनीर का, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। लेकिन मैं अग्री करता हूँ न्याजी साहब से कि मेरा नहीं ख्याल कि कुछ होगा। अदालतें किसी अप्रोप्रिएट केस में ये तो कह सकती हैं कि नैब की पावर्स जो अरेस्ट की हैं या जो बाकी इन्वेस्टिगेशन की वो यूज़ करते हैं वो अब्यूसिव हैं और उसे इस तरह से एक्सरसाइज किया जाए। लेकिन अल्टीमेटली ये लेजिस्लेचर को इस लॉ को असर नौ दोबारा से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ये एक ब्लैक लॉ है जो कंसिस्टेंटली अब्यूज़ किया जा रहा है। सो उसका कोई इलाज अदालत के पास नहीं है। इंडिविजुअली वो स्ट्रक्चर कर सकते हैं डिस्क्रेशन जो चेयरमैन का है या इन्वेस्टिगेटर्स का, लेकिन वो बिल्कुल इदारे को ठीक नहीं कर सकते क्योंकि ये कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर की बात है, पहली बात। दूसरी बात ये कि एक ओवरऑल एनवायरनमेंट है यहाँ पे, इसी प्रोसेस के थ्रू, नैब के थ्रू नवाज शरीफ को कन्विक्शन उनकी हुई है। सो ये जो लार्जर नैरेटिव है इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी का, कि ये गवर्नमेंट आई है जो अकाउंटेबिलिटी करेगी, और अकाउंटेबिलिटी चूंकि इस मुल्क में स्टार्ट हो गई, इस वजह से पीएमएल निकाली गई पावर से और इस वजह से पिछले प्राइम मिनिस्टर जेल के अंदर हैं, उस नैरेटिव को और जिन पावरफुल इंटरेस्ट ने हमारी एलीट के स्टेट के कंपोनेंट्स ने वो नैरेटिव बिल्ड किया है, उनके नैरेटिव के अंदर एक बहुत बड़ा खलल आ जाता है अगर आप ये इस्टेब्लिश कर दें ऑन पेपर कि नैब अब्यूज करती है अपनी पावर को, और अगर इस केस में अब्यूज कर रही है तो और केसेस में भी कर सकती है। सो ये वो नैरेटिव है जिसे नहीं बिल्ड होने दिया जाएगा इस मुल्क में, क्योंकि ये पीएमएलएन को भी फायदा देगा, ये पीपीपी को भी फायदा देगा।
इस अनफॉर्चुनेट कॉन्सिक्वेंस की वजह से इस केस में, इस इंडिविजुअल केस में जो असद मुनीर साहब का है, इसमें कोई मजीद प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी अनफॉर्चुनेटली। आप नहीं समझते कि इसमें मजीद प्रोग्रेस होगी? इरशाद भट्टी साहब, ये क्या आपके ख्याल में अब इस्टेब्लिश हो सकता है कि नैब का तरीक़ाकार कितना गलत है, या एटलीस्ट असद मुनीर साहब के केस में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई होती हुई आपको नजर आती है? देखिए, अगर चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस ले लिया है तो उनका शुक्रिया, और अगर उन्होंने नोटिस नहीं लिया तो लेना चाहिए। मेरा ख्याल है तहकीकात होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि ये हादसा, ये सानिया क्यों हुआ, मालूम होना चाहिए कि ये वाकई नैब ने की वजह से हुआ या मामला कोई और है। और अगर नैब ज़िम्मेदार है तो फिर मेरी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि कुछ ऐसा ज़रूर करें कि कम अज़ कम आइंदा ऐसा ना हो, और कम अज़ कम कुछ ना कुछ शिकायत का अजाला हो जाए। बाकी कामरान फैसल हो नैब का असिस्टेंट डायरेक्टर, मियाँ जावेद हो जो नैब की हथकड़ियों में जिसकी डेथ हुई, राव अनवार हो, आबद बॉक्सर हो, मॉडल टाउन हो, साहिवाल हो, बल्दिया फैक्ट्री हो, कराची की सड़कों पर मरने वाले लोग हों, वो नंगा घुमाए जाने वाली शरीफा बीबी, ये निज़ाम देखिए, इस निज़ाम में क्या हमारे लिए ये निज़ाम बना के लोग गए हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट अगर एक्शन ना लेती, या सुप्रीम कोर्ट ने अगर नोटिस लिया, या ये सुप्रीम कोर्ट नोटिस ना ले तो क्या बनेगा? अगर आप समझ रहे, फ़र्ज़ करें मान लिया ये नैब ने की वजह से उनकी डेथ हुई है, तो क्या बनाए? कुछ भी नहीं। इस सिस्टम के लिए हमने इनको कहा था कि आए और हम पर हुक्मरानियाँ करें और अपनी जायदादें बनाएं। यानी आज अगर FIA, पुलिस या कोई इदारा असद मुनीर साहब की तहकीकात करे तो किसी ने ना मानना है ना उनका नतीजा मानना है। हम इस पर तो रोते रहते हैं कि ये नहीं, इनको कवानीन बदलने चाहिए थे, नैब बेहतर करना चाहिए था, मगर ये मुझे आज कल पता चला है कि मुशर्रफ के बनाए हुए, यानी नवाज शरीफ साहब के शुरू किए हुए, मुशर्रफ के बनाए हुए नैब को दोनों के मिसाके जमहूरियत में ये शामिल थी। एक शिक थी कि हम वापस आकर नैब को ख़त्म करेंगे, और उसके बाद भी नहीं किया। आज अगर हम मान लें कि नैब झूठे मुकदमों में लोगों को पकड़ रहा है, अगर मान लें कि नैब बेगुनाहों को पकड़ रहा है, नैब सफ़ेद पोशों की पगड़ियाँ उछाल रहा है, और अगर ये भी मान लें कि असद मुनीर नैब की वजह से उनकी डेथ हुई है, तो इसका जितना नैब जिम्मेदार है उतना ये हुक्मरान हमारे जिम्मेदार हैं। ये इन पर भी जिम्मेदारी डाली है कि ये कत्ल करते हैं। वो हफीजुल्लाह न्याई साहब का ना खंजर पे चींटा होता है ना कुछ होता है, ये पीछे अपनी सारे इनकी अपनी पे बात आती है तो चीखें निकल जाती है, मगर हम मरते हैं तो कोई बात ही नहीं होती। यानी आपने प्रॉमिस किया था नैब खत्म करने का, आपने प्रॉमिस किया था कानून बेहतर करने का, उसके बाद बंदे मार 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 मार, कभी डायरेक्ट बंदे मार देते हो, कभी इनडायरेक्ट मार देते हो। और निजाम देखें, पुलिस के काले शीशे देखें कि ताकतवरों से थप्पड़ खा रही है और कमजोरों को गोलियां मार रही है। लेंगे मजहर अब्बास साहब की तरफ जाएंगे। मजहर साहब, इरशाद साहब जहाँ कह रहे हैं कि जो दो सियासी पार्टीज जिसका हवाला वो दे रहे हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, वो नहीं नैब का कानून खत्म कर सकें या उसमें बेहतरी ला सकें, तो अदालत क्या करेगी? क्या समझते हैं आप? नहीं, बात तो अपनी जगह ठीक है कि नैब का कानून अगर बेहतर बनाना था तो बेहतर बनाते, वो बनाते, नया कानून लाते, जो भी करते, लेकिन अकाउंटेबिलिटी का एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बनना चाहिए था। देखिए, इस केस में अभी इसके 2-3 पहलू हैं। एक तो ये कि ज़ाहिर है हम बहैसियत माशरा कंसीव कर लेते हैं ये चीज़ कि जी ये इसमें अगर ये तय कर दिया गया कि ये ख़ुदकुशी ही थी और कोई नैब का दबाव नहीं था, तो आधी सोसाइटी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, आधी सोसाइटी से एक्सेप्ट कर लेगी। अगर ये फ़ैसला हो गया कि नहीं जी नैब का दबाव था और एक तरीके से टेंटामाउंट टू मर्डर ये नज़र आता है, उस दबाव के तहत उन्होंने की, तो भी एक हल्का उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसकी दूसरी तौजीह दी जाएंगी। तो हम एक ख़ास माइंडसेट के साथ जाते हैं जब भी इस तरह के मुकदमात होते हैं। देखिए, इसमें जो ख़त है गालिबन उसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ पर आगे चीज़ें बढ़ाई हैं, क्योंकि उस ख़त में मेंशन है कि चीफ जस्टिस इस चीज़ का नोटिस लें कि नैब उन पे दबाव डाल रही है। कुछ जो असद मुनीर साहब के दोस्त हैं उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म भी किया है कि उससे पहले, अपनी डेथ से पहले उन्होंने उनको भी ईमेल्स की थी इसी हवाले से। तो अब अगर ये इन्वेस्टिगेशन आती है तो उन दोस्तों को जिनको उन्होंने ईमेल की थी उन्हें भी फिर सुप्रीम कोर्ट को ये बताना चाहिए कि हाँ, उनको भी असद मुनीर ने इस हवाले से बातें बताई थी। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट उनकी फैमिली,
उनकी फैमिली क्या चाहेगी। उस फैमिली ने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, वो फैमिली उस केस को क्या परसू करना चाहेगी, या उसे एक्सेप्ट उन्होंने कर लिया कि जी उन्होंने ख़ुदकुशी की है। अब उस ख़त की जेन्युइन कितना जेन्युइन है वो अपनी जगह चीज़ें हैं। दूसरा ये कि उनकी जो वाइफ हैं, जो उनकी विडो हैं, वो उनकी बहुत इम्पॉर्टेंट बयान होगा, क्योंकि उनके बारे में ये कहा गया था कि असद मुनीर साहब पहले अपनी बंदूक से अपने आप को मारना चाहते थे, उसको उन्होंने रोका। तो उनको और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन होंगी कि असद मुनीर साहब ने उनसे शेयर की होंगी उस हवाले से, जो उन पर प्रेशर्स हैं, जो दबाव हैं। फिर दूसरी तरफ नैब का अपना मौक़िफ़ क्या होगा, और इस चीज़ को आप कैसे डिटरमिन करेंगे दबाव को, कि अब ये सबसे डिफ़िकल्ट है मानना कि नैब, ये दूसरे फरीक ये कैसे इस्टेब्लिश करेगा कि नैब का दबाव था और नैब के लोगों ने उन्हें बुला के ब्लैकमेल किया या प्रेशर डाला या उनको फिज़िकल या मेंटल टॉर्चर किया। इस चीज़ को इस्टेब्लिश करना बड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन अच्छा है अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, ये सारी चीज़ें सामने आएँ, क्योंकि ये केस जो है, इस केस में ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी बिना पे उन्होंने खुदकुशी की है। सही तहकीकात होना बहुत ज़रूरी है। आपके ख्याल में रीमा, कोई नतीजा आपको लगता है कि जो अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है इसका निकलेगा नैब के खिलाफ? नहीं, अब मुझे भी नहीं लगता, और मेरा ख्याल है ये अदालतों का वो एट द मोस्ट कह सकते हैं कि ये 2-3 प्रोविजंस हैं नैब लॉ की जो पार्लियामेंट देखे, रिव्यू करे और उसको अमेंड करे। लेकिन और सुप्रीम कोर्ट जो मसला है वो इतना डीप है, इतना परवेसिव है, इतना फंडामेंटल है कि वो कानून साजी के अलावा मेरा नहीं ख्याल अदालतें जो हैं वो उसको करेक्ट कर सकती हैं। एक जो बात है कि ये कहना कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने पहले इस कानून में तरमीम क्यों नहीं लाए, मेरा ख्याल है ये हाफ ट्रूथ है, क्योंकि शायद आपको याद हो कि पीपल्स पार्टी के टाइम में 2009 में 2010 में 2 मुख्तलिफ बिल लाए गए जो नैब को अबॉलिश करते थे और एक मुख्तलिफ अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम वो प्रपोज करते थे। उसमें इख्तलाफात थे नून लीग को, और वो बहस चल रही थी पीपल्स पार्टी के टाइम पे। नून लीग के टाइम पे हमें पता है कि पैनामा हो गया, और तब अगर नैब को कुछ तरमीम की भी बात होती तो यही कहा जाता कि अब कर रहे हैं क्योंकि उनके सर पे केसेस हैं। तो ये कानून साजी एक बहुत मुश्किल काम है, ऐसे 2 हफ्तों में बैठ के तो आप नया कानून नहीं ला सकते, उसमें टाइम लगता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो पॉलिटिकल सिचुएशन कभी कभी ऐसी बन जाती है कि अगर आप बोनाफाइड तरह से भी कानून को में तब्दीली लाना चाहते हो प्रिंसिपल वजूहात की बुनियाद पे, फिर भी आप नहीं ला सकते, क्योंकि इल्ज़ाम आप पे यही लगता है कि आप अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हो। लेकिन फिर भी मैं ये अनपॉपुलर बात कहूंगी कि जो नैब लॉ है ये बियॉन्ड रिपेयर है। ये एक तो प्रोविजंस की अमेंडमेंट करके आप इसको बेहतर नहीं बना सकते, इसके डिज़ाइन में मसला है, इसके पूरे स्ट्रक्चर में मसला है। जो आपने नैब को इख्तियारात दिए हैं, जिस तरह करप्शन डिफाइन की है, रिमांड, बेल, हर प्रोविजन में मेरा ख्याल है इसमें बहुत बहस की ज़रूरत है कि उसको होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक और बात, हमारे और भी हम भूल जाते हैं कि अकाउंटेबिलिटी और फाइनेंशियल करप्शन की अकाउंटेबिलिटी के लिए और भी इदारे हैं पाकिस्तान में। हमारे पास FBI है, हमारे पास FIA का एंटी करप्शन यूनिट है, और भी इस तरह के कवानीन है, इदारे हैं। तो ऐसा नहीं है कि नैब अगर नहीं होता तो पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो जाएगा। सो मेरा ख्याल है अब बहुत एक जरूरत है, हमें पता नहीं PTI करेगी कि नहीं, लेकिन एटलीस्ट बाकी पार्टी होना ही नहीं चाहिए आपके ख्याल में। ठीक, नैब मेरा नहीं ख्याल तरमीम की बात होती है अक्सर, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये काफी होगा। हमें अब रेप्यूटेशन भी नैब की ऐसी बन चुकी है, उसके तरमीम से कुछ नहीं होगा। ठीक है कि नैब से हटके हमें एक नए अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म की जरूरत है जो रिपीटेटिव ना हो, जो देखे कि बाकी कानून में क्या कमजोरी है और उनको इफेक्टिव बनाने की कोशिश करे।